शरणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ श्रीमद्भागवतम् तृतीय स्कंद पंचविंशोऽध्यायः। शौनक उवाच कपिलस्तत्प्रसङ्ख्याता भगवान् आत्ममाययां जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम् न ह्यस्य वस्मानः पुंसां वरिम्नः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः यद्विद्धत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममाययां तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। श्रुत उवाच द्वैपायन सकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्मिक्यां प्रचोदितः। मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरन्यं मातुः प्रियचिकीर्षयां तस्मिन् बिन्दुसरेवाच्छेत् भगवान् कपिलः किल तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। देवहूतिरुवाच निर्विन्ना नितरां भूमन् न सदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तव प्रभो तस्य त्वं तमसून्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगं सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। य अद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अथ मे देव सन्मोह मपाकृष्टुं त्वमर्हसि योऽवग्रहोऽह ममेतीति तस्मिन् योजितस्त्वयां त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुटारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभास ईशस्मितशोभिताननः। श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसायमिम् अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणकै ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अहं ममाभिमानोत्थैर्कामलोभादिभिर्मणिः वीतं यदा मनः शुद्ध मदुःखमसुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परं निरन्तरं स्वयं ज्योति रणिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मनं परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपवृतं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणं त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च मदाश्रयाः कथा मृष्टाः
शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतस तैति साधव साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्त्वे स्वतते प्रार्थ्य सङ्गदोषहराहितिं शतान् प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति शतान् प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमान् जातविराग ऐन्द्रियात् दृष्टश्रुतान्मत्रचनानुचिन्तयाम् चित्तस्य यक्तो ग्रहणे योगयुक्तो जतिशते रुजुभिर्योगमार्गैः असेवयायम् प्रकृतेर्गुणानाम् ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे देवहूतिरुवाच काचित्त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदन्ति निर्वाण मन्दसान्वास्नवाहम् यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणत्वं स्वयोदितः कीदृशः कति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरिं सुखं बुद्धेय दुर्बोधं योऽसा भवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं यातस्नेहो यत्र तन्माभिजातः तत्त्वाम्नाय यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान् योगम् श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानां मानुस्रवीककर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुयाम् अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी जरयत्यासुया कोशं निर्गिन्नमनलो यथाम् नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीयाम् येन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिरान्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तै दर्शनीया वयवैरुदार विलासहासे खितवामसूक्तैः हृतात्मनोऽहृतप्राणां स भक्तिरनिच्छतो मे गतिमन्विं प्रयुङ्क्ते अथो विभूतिं मम माया विनस्ता मैश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तम् श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्राम् परशमेते स्नुवते तु लोके न कर्हि चिन्मत्पराः शान्तरूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढीति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवामो मात्मानमुभयायिनम् आत्मानमनुये चेह ईरायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वानन्यांस मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिवारयिं नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां
भयं तीव्रं निवर्तते। मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलयोपाख्याने पंचविंशोऽध्यायः। श्री हरिशरणम्। इस अध्याय में भक्ति योग की महिमा के बारे में बताया गया है। श्री शौनक ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए हैं। शौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला होता है। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। जब कर्दम मुनि वन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रहे आए। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। आप श्री भगवान हैं, जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। देवहूति ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। मैत्रेय ने कहा, दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कल्मष रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने
आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की। भगवान ने उत्तर दिया, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती हैं, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए हैं और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती हैं, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यावहारिक है। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है, वह बद्ध जीवन कहलाती है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है, तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो जाता है। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थ को मेरा मानने की छूत भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्धावस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। किसी भी प्रकार की योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। साधु के लक्षण की वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो शांत रहता है, वो शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार की भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों को विचार में ही निमग्न रहते हैं। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग से अग्रसर होता है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही स्थित हो जाता है तो यह अपने चित्त या मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से जिसमें
मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो रहता है। मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य अर्थात संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल और सरलता से प्राप्त हो सके। आपने जैसा बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व माया के पूर्णतया विनाश के लिए है, तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाएं। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है। मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूँ। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयाद्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा योगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां दैवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं के प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है, जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। हे माते, जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। इस प्रकार अनिच्छित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्गलोक में प्राप्त श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्यलोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रख जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियां की भी कामना नहीं रह जाती। न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है, तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। और भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है, क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं। अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता है।
इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन, संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर से उस पार ले जाता हूँ। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य किसी की शरण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरी ही भय से हवा बहती है, मेरी ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। योगीजन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं और चूंकि मैं भगवान हूँ अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। अतः जिन व्यक्तियों को मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। जय श्री कृष्ण।